सामने मौजूद हूँ। बस थोड़ी देर आप खामोश हो जाएं, पहले आप अपनी तकरीर बंद कर दें ताकि मैं तकरीर शुरू कर सकूं। जरा अपने हाथों को फजाओं में लहराएं, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा मौलाना कमाल साहब क़िबला मिसबाही की अजीम शख्सियत स्टेज पर मौजूद हैं। इलाके के तमाम हुफ़ाज़ इकराम, इमाम इकराम मौजूद हैं। थोड़ी देर जब इस महफिल में आप आए हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये अदब की महफिल है। यहां पर हंगामा मचाने के लिए हम नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम उम्मत मोहम्मदिया को दिया है हदीस की रोशनी में, और वो पैगाम सरकार से सहाबा इकराम से ताबईन, ताबईन से तबे ताबईन, तबे ताबईन से इम्मे मुज्तहिदीन, फुक़हा, अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन से होते हुए हमारे असातिज़ा तक पहुँचा है। उस पैगाम को हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौम तक पहुँचाएं। उस विरासत नबुविया को ट्रांसफर करना, आप तक पहुँचाना उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। तो आप तमामी हज़रात लाइक मुबारकबाद है कि हमारे मुस्तफ़ा नेताजी कहाँ हैं, है कि नहीं? आप लोगों को थोड़ा सामने रहना चाहिए। जो दाहिनी तरफ है थोड़ा बीच में जगह खाली है, आप लोग आगे, आप लोग भी आगे आ जाएं, कुर्सियाँ लेके आगे आ जाएं। इसी समय आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाए, जगह खाली, कुर्सी लेकर आ जाए, सामने आ जाए, सिलिंडर ब्लैंक्स कर लीजिए, खाली जगह को पुर कर लीजिए। आ जाए, सारे लोग आ जाए, सारे कुर्सी लेकर आ जाए। सुभान अल्लाह। ये बहुत दादाजी पीछे चले जाए। माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छा। थोड़ी देर अदब व एहतराम के साथ आप बैठे, इसलिए कि ये महफिल ऐसी महफिल है, याद रखिएगा, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अदबगा हेस ज़ेरे आसमां अज़हर्श नाजुक कर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। मकाम अदब में तो विलायत के ताजदार जुनैदो बायज़ीद जैसे लोग भी जब हाजिर होते थे तो अपनी सांसों को भी रोक लेते थे, कहीं ऐसा ना हो कि मकाम अदब में बेअदबी हो जाए। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, इसलिए कि मानो या ना मानो ये जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता। एक मरतबा पूरा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ, प्यारे आका से जितनी मोहब्बत है इसी मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़ गुलामाना पेश पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है, थोड़ा सा वक्त दिया है नेताजी ने हमें 30 मिनट का, और मैं देख रहा हूँ कि 2 मिनट हो गए हैं। तेजी के साथ आप सुने, 2-3 शेर में पढ़ता हूँ। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। पहले स्टेज की थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। वहाँ कमाल साहब मिसबाही, कारी सदाकतुल्लाह साहब, आज तो आपने इतना अच्छा पढ़ दिया कि मत दिल का दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। हमें ये आवाज कहीं इधर उधर की आवाज नहीं, बरेली की आवाज है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्से ताजुश शरिया भी है कि नहीं? तो जितनी मोहब्बत है इस मोहब्बत के साथ आप सुने, इसलिए कि अगर आपके नामे आमाल में नेकियां ज्यादा हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल फुल है तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर नेकियां कम हो तो आप इस नियत के साथ बोलें कि इसकी बरकत से अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमा। सुभान अल्लाह।
दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, वाह वाह दिल वाह। दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, कहने सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, हाय हाय हाय। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, खुद भीख दे, वाह 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 वाह। खुद भीख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हैं? खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इसलिए कि आपने मिसाल सुनी होगी कि मालूम पड़ा अफजलपुर सातों में एक हाजी साहब है, बहुत देते हैं, मिसाल दी जाती है। गिरधरपुर गढ़ी में एक साहब है, बहुत ज्यादा दीन के नाम पे खर्च करते हैं। मानिकपुर में फला इंसान है, बहुत ज्यादा वो खर्च करता है दीन के नाम पर। आपने मिसाल सुनी होगी हातिम ताई की, मिसाल सुनी होगी कि उसके 8 दरवाजे थे। अगर एक दरवाजे से कोई आके लेता, लेने के बाद चला जाता, फिर दूसरे दरवाजे से आता तो उसे भी वो दे दिया करता। बड़े बड़े सखी की मिसालें दी जाती है, बड़े बड़े दाता की मिसाल दी जाती है। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात, बरेली के इमाम ने कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ऐसी सात तारीख नजर नहीं आती। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माल गनीमत को तकसीम फरमा रहे थे, माल को तकसीम फरमा रहे थे। माल को तकसीम करते करते लोग आते जा रहे हैं, माल को लेते जा रहे हैं, माल खत्म हो गया, बज़ाहिर माल खत्म हो गया। मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, बज़ाहिर माल खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक इंसान आया, आने के बाद कहने लगा कि मैं भी मांगने के लिए आया हूँ, मैं भी माल लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माल तो बज़ाहिर खत्म हो गया है, तकसीम हो रहा था, लोग आ रहे थे, लेके जा रहे थे, एक तांता लगा हुआ था, कतार थी, लंबी लाइन थी, जो आ रहा है वो लेकर के जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बज़ाहिर माल खत्म हो गया। आने वाले ने कहा कि मैं भी लेने ही के लिए आया था, मैं भी लेने के लिए आया था। अब तवज्जो के साथ सुनना, कोई इंसान उसके पास जेब में पैसा हो, कोई मांगने वाला है, उसे दे दे, ये बड़ी बात नहीं है। उसके पास था, उसने दे दिया। लेकिन आपके पास ना हो और कोई आ जाए फिर दे, कसम खुदा की ऐसी मिसाल जल्दी नजर नहीं आती। हातिम ताई की मिसाल तो तुमने सुनी होगी, बड़े बड़े दाता की मिसाल तो तुमने सुनी होगी, न जाने कैसे कैसे देने वालों की मिसाल तो तुमने सुनी होगी। लेकिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में सुबह से लेकर शाम तक कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, एक के बाद दीगरे लोग आते जा रहे हैं, माल गनीमत को लेकर के जा रहे हैं, यहाँ तक कि माल खत्म हो गया। एक इंसान आया, आने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं भी लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माल तो बज़ाहिर खत्म हो चुका है। उसने कहा, मैं तो लेने ही के लिए आया था, मेरा इरादा था कि मैं आऊंगा तो कुछ न कुछ ले करके जाऊंगा। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम लेने के लिए आए थे, बज़ाहिर माल खत्म हो चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं, जाओ बाजार में चले जाओ, फला कुरैश की दुकान पर जाओ, जाने के बाद मेरे नाम पर तुम कर्जा ले लो, मोहम्मद तुम्हारे कर्जे को अदा कर देगा, मोहम्मद तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। क्या मतलब? किसी के पास माल हो देना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना हो इसके बावजूद कुर्बान कर देना, कर्ज ले करके दे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, फरमाते हैं, जाओ तुम जाकर के बाजार में मेरे नाम पर दुकान से कर्ज ले लो, मोहम्मद तुम्हारी तरफ से कर्जा अदा कर देगा। ये शान है। कहने वाले ने कहा, बरेली से आवाज आई, आता है फकीरों पे, आता है फकीरों पे, कारी साहब किबला, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। बरेली के इमाम ने कहा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और गर वक्ते अजल, अजल का मतलब मौत का वक्त, गर वक्ते अजल सर
तेरी कदमों में धरा हो, गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में धरा हो, हमें जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। कसम खुदा की अगर सरकार की मोहब्बत हमारे सीनों में है तो हमारी दुनिया भी कामयाब और इंशाअल्लाह ताला आखिरत भी कामयाब। और अगर सरकार की मोहब्बत नहीं है तो चाहे जितनी नेकियां कर लें, कसम खुदा की कोई भी चीज काम आने वाली नहीं। इसलिए कि सीधी सी बात है, अगर आप इधर उधर वालों के चक्कर में पड़ गए, जो इधर उधर फिरते रहते हैं, डगर डगर नगर नगर इधर उधर फिरते हैं, उनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए कि उनकी किस्मत में फिरना ही है। वो तो बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा, मेरे इमाम फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। पता क्या चला, उनकी किस्मत में फिरना ही है, इसलिए कि वो 12-12 मिलाकर 24 होते हैं, हमेशा फिरते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। इसलिए हजरात गिरामी बड़ी तेजी के साथ आइए, मैं एक दो बातें बयान करना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप बड़ी अच्छी अच्छी नातें सुनेंगे और फिर नकीबे हिंदुस्तान हजरत मोहतरम अलहाज आसिफ रजा सैफी साहब के बिला का भी बयान आपको सुनना है। इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं एक दो बातें बयान कर दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। एक मरतबा हाथों को उठा के दी, या रसूल अल्लाह। मुस्लिम शरीफ किताब का नाम है जिसकी एक रिवायत है। क्या नाम है किताब का? सारे लोग बताइए क्या नाम है भाई किताब का? मैं इस रिवायत को इसलिए पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग नगर नगर डगर डगर इधर उधर वाले मरदूद जो होते हैं, उनका कहना यह है कि माज़अल्लाह सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता, सरकार मुख्तार नहीं है, सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता। इस तरह की जहालत वाली बात करते हैं ना भाई कुछ लोग, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक जवाब आप उसको लेकर के जाएं और उसे अपने सीनों में महफूज रखें, इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके काम आएगा। तवज्जो के साथ, किताब का नाम क्या है? मुस्लिम शरीफ। सारे लोग बोले क्या नाम है? बुलंद आवाज से बोले किताब का नाम क्या है? मुस्लिम शरीफ। कुरान के बाद सबसे अफजल और आला किताब है बुखारी शरीफ, और उसके बाद आप मौलाना कमाल साहब से पूछेंगे तो वो बताएंगे उसके बाद किताब का नंबर आता है मुस्लिम शरीफ। ये दो किताबें ऐसी हैं, पूरी दुनिया में उम्मत का इजमा है इस बात पर कि इसमें जितनी हदीसें हैं सबकी सब सही हदीसें पाक, सारी हदीसें सही है। कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ, उसके बाद दूसरी किताब मुस्लिम शरीफ, और इस किताब में ये रवायत मौजूद, और जो इस रवायत को ना माने, इनकार करे, तो वो मुकम्मल कामिल मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान मोमिन भी नहीं हो सकता अगर वो इस हदीस पाक को ना माने। इसलिए कि किताब का नाम क्या है? मुस्लिम शरीफ। अब जब मुस्लिम की बात नहीं मानेगा तो फिर मुकम्मल मुस्लिम होगा कैसे? सीधी सी बात है, इसलिए मुस्लिम की बात मानना जरूरी। अब रिवायत सुने, हजरत अबू हुरैरा सहाबी हैं, सुभान अल्लाह। क्या नाम है सहाबी का? अबू हुरैरा। इतने अजीम सहाबी, दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस को रिवायत करने का शरफ जिस अजीम सहाबी को हासिल हुआ, उसे अजीम सहाबी को हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है। हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में है, आंखों से अश्क जारी है, रो रहे हैं। जैसे अल्लाह के रसूल की नजर पड़ी, इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा जरा बताओ तो सही रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो, सबब क्या है? कोई भी आदमी आपके सामने आए, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो आप कहेंगे कि भाई रोने की वजह बताओ, क्या मामला हो गया, क्या हादसा हो गया? तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताजा हो जाएगा इस हदीस पाक को आप सुनेंगे तो। अबू हुरैरा की आंखों में आंसू है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अबू हुरैरा रोने की वजह क्या है? अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, दरअसल मामला यह है कि मैं आपका गुलाम हूं, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, और मुझे यकीन है कि जो आपका गुलाम होगा, मोमिन होगा, वो जन्नत में जरूर जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है ना, जो मोमिन होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा, जो भी गुलाम होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। इसलिए कि जो भी दुनिया में गुलाम अहमद मुख्तार होगा, कल मैदान महशर में उसका बेड़ा, बुलंद आवाज से, कल मैदान हशर में उसका बेड़ा पार होगा। या रसूलल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं, मैं मोमिन हूं, लेकिन मेरी अम्मी जो है, मेरी वालदा जो है, वो मुसलमान नहीं, मेरी मां मुसलमान नहीं है, मेरी अम्मी जान मुसलमान नहीं। मैं रोज आना अम्मी से कहता हूं, अम्मी जो अल्लाह के रसूल दीन लाए उसे मान लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करती। और आज जब मैंने कहा कि कलमा पढ़ लीजिए तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें की, मुझे बड़ी तकलीफ होती है।
या रसूलल्लाह मैं ये सोच रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो ईमान वाला हूं, मैं ईमान की बुनियाद पर जन्नत में चला जाऊं, लेकिन रो इसलिए रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मां जहन्नम में चली जाए। अब कौन ऐसा बेटा होगा जिसे अपनी मां से मोहब्बत ना हो? सीधी सी बात है, बेटा है तो उसे मां से मोहब्बत होगी। अगर दुनिया में किचन में जाए चूल्हे के पास और अगर आग से मां जल जाए तो बेटे को तकलीफ होगी, लाजमी चीज है। और अगर इसे पता चल जाए कि मेरी मां जहन्नम की आग में जलेगी तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब हुरैरा परेशान रो रहे हैं, या रसूलल्लाह दरअसल मामला यह है कि मेरी वालदा मुसलमान नहीं है, मेरी वालदा मुशरिका है और उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है और मैं डर इस वजह से रहा हूं, रो इसलिए रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं लेकिन मेरी मां जहन्नम में चली जाए। बस ये सोच करके रोना आ रहा है, बस ये सोच रहे थे। अब जो जवाब है अहले सुन्नत वल जमात का वो जवाब सुने और बरेली के इमाम का अकीदा सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस असीम सहाबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरी वालदा मेरी अम्मी जान मुसलमान नहीं है, लेकिन एक काम करें या रसूलल्लाह आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दें ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो। बहुत अहम बात मैंने कही लेकिन आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, लेकिन सुन करके समझ के जाइए। क्या? या रसूल अल्लाह आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए। पता क्या चला कि सहाबी का अकीदा यही है कि अगर अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा दिया तो काम हो जाएगा। अच्छा, जिसका जिसका अकीदा है जरा हाथों को उठा के बताए, है कि नहीं? सरकार के चाहने से होता है कि नहीं होता? सरकार के चाहने से होता है। हम सब का अकीदा यही है, सहाबी का अकीदा है, या रसूलल्लाह हाथों को उठा दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए, मेरी वालदा के लिए दुआ कर दे। पता क्या चला? हमारा अकीदा सहाबी वाला है, वहाबी वाला नहीं है। वहाबियों वाला अकीदा नहीं बल्कि सहाबियों वाला अकीदा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे सारे के सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, असहाबी कन्नुजूम बेयहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे के सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, किसी एक की पैरवी कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। एक भी सहाबी की अगर पैरवी किसी ने कर लिया तो इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। तो हमारा अकीदा कौन सा है? बुलंद आवाज से सहाबी वाला है, बुलंद आवाज से कही हमारा अकीदा कौन सा है? सहाबी वाला। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए। जैसे ही अबू हुरैरा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आप हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा जैसे जाहिल कहते हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि किसी चीज के मालिक नहीं, तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि अबू हुरैरा ये काम तो अल्लाह का है, डायरेक्ट कहो। कहते ना डायरेक्ट अल्लाह से कहो, नहीं, जैसे ही कहा अल्लाह के रसूल ने हाथ को उठा दिया। अब आपके इश्क और मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर आप वाकई प्यारे आका के गुलाम यहां पर बैठे हैं तो तवज्जो के साथ आप सुने, हजरात गिरामी तवज्जो के साथ। अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को क्या किया? बुलंद आवाज से बोलिए, क्या किया? उठा दिया। और जानते हैं क्या कहा? अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता कर। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया और दुआ कर दी। क्या किया? ऐ मौला अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता कर दे। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अबू हुरैरा तेजी के साथ स्पीड से वहां से चले गए, वहां से चले गए जल्दी से। सहाबा हैरान परेशान। आखिर मामला क्या है? अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए कहा, जब अल्लाह के रसूल ने दुआ की तो रुकना चाहिए था, मालूम पड़ा इधर दुआ हुई, इधर अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। अभी मिसाल के तौर पर आप में से कोई आए मौलाना कमाल साहब के पास और कहे हजरत आप दुआ कर दीजिए, और हजरत जब हाथ उठा करके दुआ करने मालूम पड़ा वो रफू चक्कर हो जाए। अच्छा, नेताजी अगर चले जाए तो लोग सोचेंगे लगता है शिरनी लाने गए हैं। पता नहीं इंतजाम है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि लोग ये सोचेंगे कि हो सकता है किसी काम से गए हो, लेकिन कोई आदमी दुआ कराए और चला जाए, ताज्जुब की बात है। साहबा इकराम ने देखा कि अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया, और जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। साहबा कहते हैं जब वापस आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा गए क्यों। अब आपके इश्क का इम्तिहान और प्यारे आका का पावर देखें और शान देखें कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितना पावर अता किया है और किस कदर मुख्तार बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हाथ को उठाया, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। साहबा इकराम ने देखा थोड़ी देर के बाद अबू हुरैरा सामने से मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं।
अब अहले स्टेज की थोड़ी सी तवज्जो, इमरान भाई थोड़ी सी तवज्जो के साथ। अबू हुरैरा सामने से मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। सुभान अल्लाह। जैसे देखा सामने से मुस्कुराते हुए आ रहे थे, अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम ने घेर लिया। सहाबा इकराम ने क्या किया? चारों तरफ से घेर लिया। कहा यार अबू हुरैरा जरा बताओ तो सही, तुमने दुआ के लिए कहा और जब अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया दुआ के लिए तो तेजी के साथ चले गए, बात नहीं समझ में आई। अल्लाह अल्लाह रुकना चाहिए था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंतजार करना चाहिए था। आखिर तेजी के साथ गए क्यों? मामला क्या है? अबू हुरैरा का जवाब सुने और अपने ईमान को ताजा करें। अगर वाकई हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग बैठे हुए हैं तो इस दलील को अपने सीने में महफूज करें, अकीदा अपना मजबूत करें। अबू हुरैरा का जवाब सुने। साहबा इकराम कहने लगे यार अबू हुरैरा, तुमने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया और जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया तुम तेजी के साथ चले गए, बात नहीं समझ में आई, तुम्हें रुकना चाहिए था, थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था, चले गए, वजह क्या है? अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा कहते मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, क्या कहने? मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो। मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए कहा, अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया दुआ के लिए, जैसे हाथ उठाया दुआ की, मैं तेजी के साथ चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ दौड़ करके गया। क्यों गया? इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या कहने? मैं कुछ, आप भी बोलिए, मैं कुछ देखना चाह रहा था, दौड़ कर इसलिए गया। वरना तो अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया था दुआ के लिए, लेकिन मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर करीब था, दूर नहीं था, मेरी अम्मी जान मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया। क्यों गया? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान करते मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ को उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया। आखिर गया क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था। साहबा कहते हैं जरा बताओ तो सही, तुम देखना क्या चाह रहे थे? अबू हुरैरा ऐलान करते मेरे साथियों सुनो, मैं दौड़कर अपने घर गया, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इधर दुआ के लिए हाथ उठाया था। मैं तेजी के साथ अपने घर गया, मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, लेकिन मैं दौड़कर गया। मैं देखना ये चाह रहा था, मैं देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता है या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने ताजदारे अंबिया, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर ताजुश शरिया। क्या कहने? मेरी वालदा सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहा था? मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं, अहले स्टेज की तवज्जो, मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। अब शान दे के सरकार की दुआ की। लोग कहते हैं सरकार के चाहने से क्या होता है, अब सुने सरकार के चाहने से होता क्या है। मैं दौड़कर अपने घर गया ताकि मैं देख लूं कि मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। साहबा इकराम ने कहा यार जल्दी बताओ रिजल्ट क्या निकला, हुआ क्या, फाइनल रिजल्ट क्या आया? अब जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं सुनो, मैं दौड़कर अपने घर गया, मेरी वालदा घर के अंदर थी। मैं जब दरवाजे के करीब पहुंचा, मेरे जूते की आवाज को मेरी वालदा ने सुना। वो घर के अंदर गुसलखाने में गुस्ल कर रही थी। मुस्लिम शरीफ में जो अल्फाज है उसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, तर्जमा। वो गुसलखाने के अंदर गुस्ल कर रही थी, नहा रही थी। जब मेरे जूते की आवाज को सुना, कहा अबू हुरैरा दरवाजे पर रुक जाओ। मैंने सोचा कि आज जाकर के कहूंगा अम्मी आज तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि जाके बताऊंगा, जैसे होता है ना कि आप जाएं अपने पीर साहब के पास और पीर साहब दुआ कर दें आपके बेटे के लिए, आपके घर वालों के लिए, तो आप आके बताएंगे कि पीर साहब ने दुआ दिया है। ऐसा कहेंगे ना कि हजरत ने दुआ दिया है। तो इसी तरीके से अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सोचा आज अम्मी जान को खुशखबरी सुनाऊंगा कि आज तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए हाथ उठा दिया है, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं दरवाजे पर पहुंचा, अम्मी जान ने अंदर से आवाज दिया, कहा बेटा दरवाजे पर रुक जाना। वो गुस्ल कर रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, तेजी के साथ बाहर निकली। इतनी जल्दी में थी कि सही से दुपट्टा भी उनके सर पर नहीं था। तेजी के साथ बाहर निकली। मैंने सोचा कि मैं उनसे कहूंगा ए अम्मी जान आज तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी, अब तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, तुम्हें ईमान की दौलत मिल जाएगी। मैंने कुछ कहा नहीं, मेरी वालदा दरवाजे से बाहर निकली, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। मेरी वालदा पुकार उठी, ए अबू हुरैरा तुम खड़ा हो जाओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
के रसूल हैं। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? मैं दौड़कर अपने घर पहुंचा हूं, मेरे दौड़कर पहुंचने से पहले मेरी वालदा को ईमान की दौलत मिल गई थी। मुझे देखते ही उन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो ईमान वाली हो गई। इसीलिए तो मेरे पीरो मुर्शिद जिनका उर्से मुबारक है हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अज़हरी अलैहि रहमतुल इस्मान इरशाद फरमाते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम उनका मर्तबा देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो, तुम उनका मकाम देखना चाहते हो। अरे प्यारे आका की शान तो ये है, उनका मकाम तो ये है, उनका मर्तबा तो ये है, उनका मुख्तार होना तो ये है, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हाय 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 सुभान अल्लाह। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो नबी मुख्तारे कुल है, क्या कहने, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये शान है अल्लाह के रसूल की, जिसको जो चाहे जब चाहे जहां चाहे अता कर दे। अरे हमारा अकीदा तो ख्वाजा कलकशा अब्दाल के बारे में है कि हम इनके आस्थाने पर जाएं, दुआ करें, और अगर ना जा सके अपने घर में दुआ करें, तो ये हमारी मदद कर दिया करते हैं। ये तो सरकार के गुलामों के गुलाम हैं। हमें हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। शान ही निराली है, बात ही निराली है। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल की अजमत को अपने सीने में बिठाइए, आने वाली नस्लों के सीनों में, उनके दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को पैदा करें, ताकि आने वाली नस्लें हमारी कामयाब हो जाए। जरूरत इस बात की है कि कम से कम सुनाइए अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये बातें बताइए, वरना आज के दौर में हालात बदलते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को खुराफात और दुनियावी चीजें तो सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की सीरत बताने के लिए तैयार नहीं है, साहबा इकराम की तारीख बताने के लिए तैयार नहीं है, करबला वालों की तारीख बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हज़रात गिरामी, जरूरत इस बात की है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी और माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। यह आपकी जिम्मेदारी है, मौलाना कमाल साहब की जिम्मेदारी नहीं है, इनकी बाद में है। पहले माँ बाप की जिम्मेदारी, मदरसा बाद में है, स्कूल बाद में है। सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल बेटी और बेटे के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं। हज़रात गिरामी, एक वाक़या हमारे मोहतरम मौलाना शादाब साहब ने कहा था, मैं उसे सुना दूं, करबला शरीफ के हवाले से, अगर आप कहें तो इजाजत दे तो। इमाम आली मकाम से तो मोहब्बत सबको है ना भाई, जरा हाथों को उठाकर या हुसैन, और बुलंद आवाज के या हुसैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। बस छोटा सा वाकया सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से इमाम हसन आ रहे थे। कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए। अरे भाई, मैं इलेक्शन का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं करबला वालों की बात कर रहा हूं, जिनका नाम लेना भी इबादत है, जिनका नाम लेना भी इबादत है। सामने से कौन आ रहा था? नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए इमाम हसन, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए। इमाम हसन सामने से आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब इमाम हसन करीब आ गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उठाया, अपनी गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह, शान कितनी निराली है, नवासों की शान कितनी निराली है। एक मस्जिद नबवी में मिंबर, और मिंबर पर अल्लाह के रसूल, और अल्लाह के रसूल की गोद में इमाम हसन। और सुभान अल्लाह। अब मैं आपको समझा देता हूं प्रैक्टिकल करके, थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। जैसे ये हार देख रहे हैं ना, हार है, अभी नेताजी ने पहनाया, इनके तमाम रिश्तेदार और अहबाब ने पहनाया मुझे हार। ये अलग बात है, जो जीत जाता है उसे हार पहनाया जाता है, लेकिन बहरहाल हार है। ये किसका हार है? गुलाब का। किस चीज का है भाई? जानते हैं ना इसको, गुलाब, रोज बोलते हैं, वाटर भी होता है इसका, गुलाब का हार। इसके साथ चमेली का भी चलता है हमारे यहाँ, गेंदे का भी चलता है, और आजकल तो आर्टिफिशियल चलने लगा है, कागज का, प्लास्टिक का, शादी वादी में तो गरी का भी चलता है, और हमारे यहाँ तो नोटों का हार भी चलता है। हालांकि नोटों का हार नहीं पहनाना चाहिए, नाजायज़ और हराम। नोट का जो हार होता है उसे हमें एक दूसरे को नहीं पहनाना चाहिए। हम लोग पहनाते हैं ना बच्चों को, बड़ों को, शादी के मौके पर नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सूरतें हैं जिसकी ताज़ीम होगी और बहुत सारी वजह है, बहरहाल उसको नहीं पहनाना चाहिए। ठीक है, नोटों का हार नहीं पहनाना चाहिए। पहनाइए तो आप गुलाब का हार पहनाइए, चमेली का पहनाइए, गेंदे का पहनाइए, और नहीं तो रख लीजिए प्लास्टिक वाला, बार बार पहनाते रहिए।
एक जलसे में पहनाइए, फिर उतार के रख लीजिए, फिर जलसा करवाइए नेताजी, फिर पहनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कागज का पहनाइए। लेकिन आर्टिफिशियल कागज, प्लास्टिक। लेकिन आपको मैं एक हार दिखा दूं कसम खुदा की, वो हार देख करके आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुने, ये हार है, मैं पहन लेता हूं इसे प्रैक्टिकल के तौर पर। और हार का अंदाज ये है कि पीछे से मिला हुआ होगा, नीचे आकर के यहां से भी ज्वाइंट है, फिर नीचे लटक रहा है, ये अंदाज होता है हार का। देखा मस्जिद नबी में सहाबा इकराम ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, देखा सामने से इमाम हसन आ रहे थे। कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए, सामने से इमाम हसन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद इमाम हसन को अपनी दाहिनी गोद में उठा लिया, दाहिनी गोद में उठा लिया। अब अगर आप हुसैनी बैठे हैं तो आपको खामोश रहने की जरूरत नहीं है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में यह प्रचार होना चाहिए। इमाम हसन अल्लाह के रसूल की दाहिनी गोद में। थोड़ी देर के बाद देखा, साहबा फरमाते हैं कि हम लोगों ने देखा सामने से इमाम हुसैन अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए आ गया। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन को अपनी बाईं गोद में उठा लिया, बाईं गोद में इमाम हुसैन को उठा लिया, दाहिनी में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। अब सीधी सी बात है नेताजी, जब अगर कोई दो बच्चों को लेगा तो प्रैक्टिस तो जानते हैं कि फिर उसको हाथ नीचे सही से मिलाना पड़ेगा, मजबूती के साथ मिलाएगा तभी दोनों बच्चे रहेंगे मजबूती के साथ। पता क्या चला, दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। अब हार को आप समझिएगा, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। हसनैन करीमैन के दोनों घुटने भी आपस में मिल रहे थे। और बुलंद आवाज से क्या कहने, अरे बाबा बाबा बाबा, आपस में मिल रहे थे, घुटने आपस में मिले, दोनों के कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे। हार को समझिएगा, हार लोगों ने सीखा कहां से, और ऐसा कीमती हार तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। अब सुने, दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे मिलाया, दोनों के घुटने आपस में मिले, दोनों के कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे, दोनों के कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे। अब यहाँ की सिचुएशन बन गई, यहाँ आकर ज्वाइंट और नीचे लटकने वाली भी सूरत बन गई, लेकिन अभी पीछे मिला हुआ नहीं है। दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। दाहिने से इमाम हसन आए, बाईं में इमाम हुसैन आए। अल्लाह के रसूल ने दाहिने हाथ में इमाम हसन को उठाया, बाईं में इमाम हुसैन को उठाया, दोनों के घुटने आपस में मिले, दोनों के कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे। इतने में इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रख दिया। हाय हाय हाय, अरे बाबा बाबा, इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रखा, और इमाम हुसैन ने अपने दाहिने हाथ को इमाम हसन के बाएं कंधे पर रखा। पीछे से ज्वाइंट नीचे से मिला हुआ। सहाबा ने देखा, देखने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि आप हार पहने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हार पहने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हार पहने हुए हैं। लेकिन हार का अंदाज अपना होता है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नत के बाग के दो फूलों का नाम है, जन्नत के दो बाग के फूलों का नाम है। हमें गेंदे का हार अपनी जगह पर, आर्टिफिशियल हार अपनी जगह पर, चमेली का हार अपनी जगह पर, कागज का हार अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह के रसूल जन्नत के फूलों का हार पहने हुए हैं, जन्नत के फूलों का हार पहने हुए हैं। अल्लाह के रसूल के आज गले मुबारक में जन्नत के फूलों का हार है, जिसे अल्लाह के रसूल पहने हुए हैं। मैंने अपने अंदाज में कहा, आपको इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आइए उसके अंदाज में कहता हूं, जिसके अंदाज में सब अच्छा ही लगता है। बरेली के इमाम पुकार उठे, जब बरेली के इमाम की नजर इस वाक़े पर पड़ी, बरेली का इमाम पुकार उठा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, फैज़ान अहले बैत मुस्तफ़ा, अंदाने मुस्तफ़ा। क्या कहने, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो हार तो बहुत होता है, आर्टिफिशियल भी है, कागज भी है, प्लास्टिक भी है, लेकिन कसम खुदा की याद रखें, जो हार अल्लाह के रसूल अपने गले में पहने हुए हैं, उस हार का दुनिया में कोई जवाब नहीं, इसलिए कि वो जन्नत के फूलों का हार है जिसे मेरे मुस्तफ़ा पहने हुए हैं। शान बड़ी निराली है, मकाम बहुत आला है। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ, गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ग़ज़वा उहद का मौका, अम्मारा बिन ज़ियाद को तीर लगा, तीर बड़ा सख्त था, आप उड़ने की कोशिश करते हैं मगर उठा नहीं जाता।
आप कोशिश करते हैं अपने आप को उठाने की, लेकिन उठा नहीं गया। लेकिन इस शदीद तकलीफ में भी आप अहद अहद के नारे लगा रहे थे। ख्याल यह था कि कोई कलमे शिकायत ज़बान पर ना आ जाए। आप तो मालूम पड़ा दुकान पर हम गए और दुकान पर अगर कस्टमर नहीं आया तो दूसरे से शिकायत करने लगे, क्या बताएं यार आज दिन ही बेकार हो गए, आज बोहनिए नहीं भाई। अरे यार जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो अल्लाह ने नेमत दी है अगरचे कम है, लेकिन उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। शेख सादी बसरा की सरजमीन पर गए, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, इल्म दीन की तलब में निकले थे, अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, बाहर निकले दरवाजे पर आए, चलते चलते पैरों में वरम आ गया था, सूजन आ गई थी, पैर फट गया था, चप्पल टूट गई थी। शेख सादी कहने लगे, सोचने लगे दिल में, ए मेरे मौला मैं तेरे दीन की तलब के लिए निकला हूं, लेकिन मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है। सिर्फ सोच रहे थे, सोचने पर मुआखजा नहीं होता, बोलने पर मुआखजा होता है, शिकायत नहीं कि सिर्फ सोच रहे थे। इतने में निगाह उठी पड़ी एक इंसान पर, एक फकीर पर, जो दरवाजे पर अल्लाह के नाम पर मांग रहा था। एक गरीब पर नजर पड़ी जो अल्लाह के नाम पर मांग रहा था। जैसी शेख सादी की नजर पड़ी, देखते क्या है कि उस फकीर के दोनों पैर ही नहीं है, दोनों पैर गायब हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं। शेख सादी मस्जिद के अंदर वापस पलटे और वापस पलटने के बाद अपने सर को सजदे में रख दिया और रखने के बाद अल्लाह की बारगाह में रिसा पेश करते हैं, ए मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, अगरचे तूने मेरे पैरों में चलने के लिए दो चप्पलें अता नहीं की, लेकिन तेरा करोड़ों करोड़ों एहसान है, कम से कम चलने के लिए दो पैर तो अता किए हैं। जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर तुम्हारे पास 2 व्हीलर है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें 4 व्हीलर अदा कर देगा। 4 व्हीलर है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, 1 मंजिल है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, 2 मंजिल है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन 1 मंजिल हो गई तब भी नाशुक्री कर रहे हो, 2 मंजिल हो गई तब भी नाशुक्री। याद रखना, दूसरे के चक्कर में ना पड़े। ऐसा नहीं है कि कब्र में जाने के बाद आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप बताइए नेताजी क्या कर रहे थे। नेताजी अपनी कब्र में जाएंगे, इनको अपना जवाब देना पड़ेगा। अगर ये हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, गलत करेंगे तो इनको अपना हिसाब देना है, लेकिन आपको अपना हिसाब देना है, मुझे अपना हिसाब देना है। कोई किसी के कब्र में नहीं जाएगा। होटल पर बैठकर पंचायत हो रही है, क्या फलाने के घर में काम लगा, लगता है कि कोई 2 नंबर का काम चल रहा है। अरे यार पैसा कहां से ला रहा वो जाने, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम कितना रिस्के हलाल खाते हो, तुम अपने बच्चों को क्या खिलाते हो, ये तुम सोचो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और जिसका वो जिम्मेदार है मैदान महशर में उसके बारे में उससे पूछा जाएगा। बाप से पूछा जाएगा बेटों के बारे में, मां से पूछा जाएगा बेटी के बारे में। अगर किसी की बेटी गलत करेगी तो उससे पूछा जाएगा उसके बारे में, मां से पूछा जाएगा बेटी के बारे में, बेटों के बारे में पूछा जाएगा बाप से। ये नहीं कि आप बता देना कि हमारा बेटा सऊदी में रहता है, हमारा बेटा दुबई में रहता है, इतना कमाता है। नहीं, तुम्हारा बेटा दीनदार कितना है, तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये पूछा जाएगा। तुम्हारा बेटा बड़ों का अदब जानता है कि नहीं जानता है। तुम्हारा बेटा अगर 3 दिन स्कूल ना जाए तुम अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे यार तुम्हारा बेटा 1 हफ्ते से अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया, तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी या तुम्हारे ज़बान में ताले बंद हो गए थे, तुम्हें इतना एहसास नहीं था। अरे यार तुम बाप हो तो बाप होने का हक अदा करते, अगर वाकई माँ है तो माँ होने का हक अदा करें। तुम्हारा बेटा 1 हफ्ते से नमाज के लिए ना जाए, फजर उसने चौराहे पर बैठ कर गुजार दिया, जोहर की नमाज उसने अड्डे पर बैठ करके गुजार दिया, असर मगरिब की नमाज उसने पुल पर बैठ करके गुजार दी, ईशा की नमाज फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर रह करके गुजार दिया। लेकिन माँ की जबान में इतनी ताकत नहीं है, बाप की जबान में इतनी ताकत नहीं है, बाप की जबान में ताले बंद हो गए हैं। कभी अपने बेटे को कहने के लिए तैयार नहीं है, बेटा तो नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता, बेटा तो अल्लाह के घर में क्यों नहीं जाता, बेटा तो उलमा इकराम के करीब क्यों नहीं जाता, बेटा तो दीन की तालीम हासिल करने के लिए क्यों नहीं जाता। तुम्हारा बेटा ट्यूशन ना जाए तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। क्या अल्लाह के रसूल का फरमान तुम्हें याद नहीं है? अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेटे और बेटी 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज की तलकीन करो, 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन आज अल्लाह के रसूल के फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपने पशे पिष्ट डालने के लिए तैयार है, पीठ के पीछे डाल करके सिर्फ उनके नाम का नारा लगाने के लिए तैयार है। याद रखना ये नारा दावे की दलील है। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा ये नारा है तो उस नारे को अगर तुम आबाद करना चाहते हो तो इस दावे की दलील ये है कि तुम्हारी मस्जिदें वीरान नहीं बल्कि मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। अगर तुम वाकई नारा लगाते हो कि गौसो ख्वाजा रज़ा के चाहने वाले हो तो माँ बाप गालियों
गालियों के शिकायत नहीं होनी चाहिए, गालियों का वार माँ बाप के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुमको अपने माँ बाप के अदब के साथ पेश आना चाहिए, उनकी फर्माबरदारी करना चाहिए। अगर तुम कहते हो कि आला हज़रत के हम चाहने वाले हैं, हुजूर ताज शरिया के मानने वाले हैं, ख्वाजा कलकशाह अब्दाल के गुलाम हैं, तो कुरान पाक ताकों की जीनत नहीं बल्कि उसकी तिलावत होनी चाहिए। अरे यार तुम मुसलमान हो तो अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करो। आज मुसलमान चोरी करे, मुसलमान जिना के अड्डे को आबाद करे, मुसलमान सूद का कारोबार करे, 1000 लेकर के 2000 लेने के लिए तैयार हो जाए, मुसलमान ब्याज का कारोबार करे, मुसलमान अय्याशी करे, मुसलमान दूसरों की बहन बेटी पर गलत निगाह उठा करके देखे, उसके बाद कहे कि मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमानों की दुआएं कबूल नहीं होती। अरे यार याद रखना, ये मुसीबतें तुम्हें पहुंचती है, ये अल्लाह का वादा है, तुम्हें जो भी मुसीबतें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की गलतियां हैं, तुम्हारे अपने करतूत हैं। इसलिए हज़रात गिरामी हमें अपना जायजा लेना चाहिए, अपने बारे में ख्याल करना चाहिए कि हम दीन से कितना दूर हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल की तालीमात से कितना दूर हो चुके हैं, शरीयत की तालीमात से कितना दूर हो चुके हैं। इसलिए हज़रात गिरामी आओ, आज अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करने की ज़रूरत है, अल्लाह के फरमान पर अमल करने की ज़रूरत है। बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चराग बन के जलो बस मुस्तफ़ा के लिए। बस 2 जुमले सुन ले, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। अम्मारा बिन ज़ियाद को तीर लगा था, लेकिन इस शदीद तकलीफ में भी आहद के नारे लगा रहे थे। ख्याल ये था कि कोई कलमे शिकायत ज़बान पर ना आ जाए, मेरे ईमान में खलल वाक़ हो जाए। थोड़ी देर के बाद निगाहें उठी, देखते क्या है, सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। दिल में तमन्नाएं मचलने लगी, ए अम्मारा क्या ही किस्मत हो, तू यहाँ से उठ करके अल्लाह के रसूल के कदमों तक पहुँच जाए, और पहुँचने के बाद तेरी रूह कफ़ज़ अंसुरी से परवास कर जाए, तेरी जान निकल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा सर हो, प्यारे आका के पाक कदम हो, उसके बाद तेरी रूह निकल जाए। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी नियत के साथ, इसी इरादे के साथ अम्मारा बिन ज़ियाद ने अपने आप को उठाना शुरू किया, लेकिन आप ज़मीन पर आ जाते हैं। तीर बड़ा सख्त था, आप उठ नहीं पाते हैं। आपने अपने आप को घसीटना शुरू किया, आप अपने आप को घसीटते घसीटते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर जुमले लेकर के जाना गिरदरपुर और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, हज़रत अम्मारा बिन ज़ियाद उस शदीद तकलीफ में भी अहद अहद के नारे लगा रहे थे, अल्लाह की बारगाह में शिकायत नहीं कर रहे थे, तेजी के साथ अपने आप को घसीटते रहे और घिसटते घिसटते अल्लाह के रसूल के कदमों के बिल्कुल करीब पहुंच गए। आखिरी लम्हात थे, ऐसा लगता है कि जान निकलने वाली है। उसी लम्हात में अम्मारा बिन ज़ियाद ने अपने सर को प्यारे आका के पाक कदमों में रख दिया। सर प्यारे आका के पाक कदमों में था, रूह कफ़ज़े उनसरी से परवास कर जाती है, जान निकल जाती है। रूह कफ़ज़े उनसरी से परवास हुई, रूह आगे बढ़ी, पलट करके पीछे देखा, एक आशिक का सर उसके महबूब के कदमों में पड़ा है। रूह पलट कर ये जवाब देती हुई नजर आती है, कर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में धरा हो, अरे जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आ जाओ। गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। हज़रात गिरामी मेरा वक्त पूरा हो गया, इंशाअल्लाह ताला इरादा बहुत कुछ बयान करने का था, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मैं और कुछ बयान करूंगा। सारे लोग मिलकर के पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बस यही कि जो अल्लाह के रसूल तुम्हें दें उसे ले लो, जिस चीज़ से मना कर दें उससे रुक जाओ। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन से करीब करो ताकि आने वाली नस्लें तुम्हारी कामयाब हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।